बिहार की राजनीति में कभी लालू प्रसाद यादव के परिवार के प्रमुख चेहरों में गिने जाने वाले तेज प्रताप यादव इन दिनों अपनी राजनीतिक पहचान को दोबारा मजबूत करने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में उनकी सियासी जमीन कमजोर हुई है और परिवार से दूरी ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मई 2025 में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी से नाटकीय तरीके से निष्कासन के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राजनीतिक राह चुन ली। इसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई और 2025 के विधानसभा चुनाव में कई सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन पार्टी को चुनाव में कोई खास सफलता नहीं मिली। खुद तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वो तीसरे स्थान पर रहे। जिस महुआ सीट से उन्होंने 2015 में पहली बार विधानसभा का सफर शुरू किया था, उसी सीट पर मिली हार उनके राजनीतिक करियर के लिए बड़ा झटका मानी गई। चुनावी हार के बाद तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर पहले से ज्यादा सक्रिय नजर आने लगे हैं। वो लगातार एक्स और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी गतिविधियां और राजनीतिक विचारों को साझा करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने एक पोस्ट में संकेत दिया कि जल्द ही देश और एशिया कुछ नया दिखने वाला है। उन्होंने अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के साथ कुछ खास और नया आने की बात कही। हालांकि उन्होंने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी और इसे फिलहाल रहस्य बनाए रखा है। यही वजह है कि अब तेज प्रताप यादव की राजनीतिक गतिविधियों के साथ साथ उनके मनोरंजन से जुड़े प्रोजेक्ट भी चर्चाओं में हैं। राजनीति के बाद तेज प्रताप यादव खुद को व्यस्त रखने के लिए मनोरंजन की दुनिया का भी सहारा लेते नजर आ रहे हैं। वो रियलिटी टीवी शो भोजपुरी बवाल में नजर आ रहे हैं। यानी एक तरफ जहां तेज प्रताप राजनीति में अपनी वापसी की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो टीवी और सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों से जुड़े रहने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इन गतिविधियों को कुछ लोग राजनीति से बाहर बढ़ती सक्रियता के तौर पर देख रहे हैं, जबकि उनके करीबी इसे खुद को व्यस्त रखने और जनता के बीच अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश मानते हैं। आरजेडी से अलग होने के बाद तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल का गठन किया। उन्हें उम्मीद थी कि अपनी राजनीतिक पहचान और लालू परिवार से जुड़े प्रभाव के दम पर वो बिहार की राजनीति में नया स्थान बना पाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई। तेज प्रताप खुद महुआ सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे, लेकिन वो आरजेडी और एलजेपी के उम्मीदवारों से काफी पीछे रह गए। इस हार ने उनकी राजनीतिक स्थिति को और कमजोर कर दिया। चुनावी हार के बाद तेज प्रताप ने बिहार की राजनीति में कई अलग अलग नेताओं को लेकर अपनी राय रखी है। वो कई मौकों पर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की तारीफ कर चुके हैं। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर भी तेज प्रताप ने उन्हें बधाई दी और उनकी मेहनत, समर्पण और जनता के भरोसे का जिक्र किया। इसके अलावा उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को बिहार आने का निमंत्रण भी दिया है। इन बयानों से संकेत जरूर मिलता है कि तेज प्रताप अभी भी बिहार की राजनीति पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और अलग अलग राजनीतिक चेहरों के जरिए अपनी राजनीतिक सक्रियता दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव हाल के दिनों में छात्रों के मुद्दे को लेकर भी सक्रिय दिखाई दिए। पटना में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए छात्र आंदोलन में उन्होंने हिस्सा भी लिया था। इस मामले में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी पर टिप्पणी की थी। तेज प्रताप ने कहा था कि उन्हें जेल भेजे जाने से वो जनता के बीच और मजबूती से खड़े होने का मौका मिल चुका है। यानी चुनाव हार के बावजूद तेज प्रताप पूरी तरह राजनीतिक मैदान से गायब नहीं हुए हैं। तेज प्रताप की मौजूदा स्थिति को समझने के लिए उनके पारिवारिक रिश्तों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ समय पहले तक तेज प्रताप अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तथा छोटे भाई तेजस्वी यादव के साथ पटना के सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहते थे, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद परिस्थितियां बदल गईं। एनडीए की जीत के बाद लालू और राबड़ी को भी अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ा। महुआ से चुनाव हारने के बाद तेज प्रताप ने भी अपना सरकारी आवास खाली कर दिया। परिवार के भीतर राजनीतिक दूरी ने भी उनके सियासी भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए हैं। तेज प्रताप के आरजेडी से निष्कासन के बाद अब तक पार्टी की ओर से उनकी वापसी का कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। आरजेडी के अंदर भी उनकी राजनीतिक भूमिका को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। वहीं तेजस्वी यादव फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। हालांकि व्यक्तिगत स्तर पर दोनों भाइयों के बीच रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं हुए हैं। हाल ही में जेल से रिहाई के बाद तेजस्वी ने तेज प्रताप से मुलाकात की थी। लालू प्रसाद यादव भी अप्रैल में तेज प्रताप के जन्मदिन के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इससे संकेत मिलता है कि परिवार
परिवार के व्यक्तिगत रिश्तों में पूरी तरह दूरी नहीं है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर स्थिति अभी भी अलग है। तेज प्रताप हाल ही में पीएम मोदी के बयान को लेकर भी चर्चाओं में आए थे। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में पीएम मोदी की ओर से दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल पर तेज प्रताप ने सवाल उठाया था और कहा था कि प्रधानमंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि दिमागी नक्सल आखिर कौन है। उन्होंने ये भी कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि क्या ऐसे तत्व भाजपा के अंदर तो मौजूद नहीं। तेज प्रताप के ऐसे बयान बताते हैं कि वो अभी भी बिहार और राष्ट्रीय राजनीति के मुद्दे पर अपनी राय सार्वजनिक रूप से रखते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तेज प्रताप दोबारा बिहार की मुख्यधारा की राजनीति में अपनी जगह बना पाएंगे। उनके सामने फिलहाल कई चुनौतियां हैं। आरजेडी से दूरी, अपनी पार्टी की चुनावी असफलता और महुआ में मिली हार ने उनकी राजनीतिक स्थिति को कमजोर कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ उनका लालू प्रसाद यादव का बड़ा बेटा होना अब भी उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान है। उनके समर्थकों के बीच उनकी अपनी पकड़ भी है। अगर भविष्य में आरजेडी और तेजस्वी यादव के साथ उनकी राजनीतिक दूरी कम होती है तो उनकी वापसी की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल पार्टी की ओर से उन्हें वापस लेने का कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। तेज प्रताप यादव की मौजूदा गतिविधियों को देखें तो ऐसा लगता है कि वो सिर्फ राजनीति पर निर्भर नहीं रहना चाहते। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता, रियलिटी शो में उनकी मौजूदगी और मनोरंजन जगत से जुड़े नए प्रोजेक्ट इसी ओर इशारा करते हैं। राजनीतिक मैदान में झटकों के बीच वो खुद को सुर्खियों में बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, कभी अपने बयानों से, कभी राजनीतिक गतिविधियों से और कभी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। अब देखना यह होगा कि तेज प्रताप यादव की ये नई राह उन्हें राजनीति में वापसी का मौका देती है या फिर वो मनोरंजन और सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश जारी करते हैं। फिलहाल इतना जरूर है कि लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की राजनीतिक कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सियासत में उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर बिहार की राजनीति की नजर बनी हुई है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।